विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में जो सहायक ज्ञान है उस विषय को आर्योद्देश्य रत्नमाला से ले रहे हैं, जिनमें ईश्वर के विषय को हमने जाना है। अगला शब्द है धर्म किसे कहते हैं। धर्म की परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्योद्देश्य रत्नमाला में करते हैं, जिसकी सहायता हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में मिल जाती है। उसी के अनुसार अपना आचरण व्यवहार और कर्म करना है। कहते हैं धर्म के विषय में जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिसका स्वरूप अर्थात धर्म का स्वरूप। धर्म का स्वरूप है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ईश्वर की आज्ञा क्या है? वेद विहित जो कर्म है उन सभी कर्मों का करना ईश्वर की आज्ञा का पालन है, वही धर्म अनुकूल है। आगे कहते हैं आज्ञा का पालन करना, जिसका यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है। धर्म उसे कहते हैं जो यथावत परमात्मा की तरह ही पालन करने में और पक्षपात नहीं करता, न्याय करता है और सबके हित की बात करता है, वह धर्म है। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा करने के बाद और वेदोक्त होने के अनुसार है, उसी को सब मनुष्यों के लिए मानना योग्य है, वही धर्म है। अर्थात सिद्ध यही होता है परमात्मा की वाणी वेद और वेदानुसार ही कर्म करना मनुष्य का धर्म है। जिस जैसे परमात्मा न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी होवें। परमात्मा पक्षपात नहीं करता है, हम भी पक्षपात नहीं करें। यथावत पालन की व्यवस्था परमपिता परमात्मा, जिसका निज नाम ओम है, वही करता है। हमें भी यज्ञ आदि कर्मों से ऐसा ही करना योग्य है। और जिसका अर्थात धर्म का जो स्वरूप है, जो स्वतः ही है, वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अर्थात वेद की आज्ञाओं का मानना धर्म है और वेद की आज्ञाओं का नहीं मानना यह धर्म नहीं है। हम सभी को पक्षपात रहित होकर के सभी का यथावत पालन जहाँ तक संभव हो करते हुए न्यायपूर्वक, न्याय से अलग न हो और सबके हित की कामना रखें, यही मनुष्यों के लिए मानने के योग्य है और उसी को हम धर्म कहते हैं। सत्य, न्याय और पक्षपात रहित किया गया कर्म ही धर्म कहलाता है। यह हमने सूक्ष्मता से धर्म के विषय में जाना है, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना को समझने में हमारी सहायता करते हैं। उन शब्दों को आर्योद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रखा है। आज ये जाना, आगे का शब्द कल जानेंगे, जो है अधर्म किसे कहते हैं। इसका विषय कल रखा जाएगा। ओम शम।